आप लोग बिल्कुल। अब बताओ, इतने मासूम से दिखने अब वाले देखिए, टेररिस्ट कैसे हो? हम मेरी बात सुनिए, हम तो एक नान, एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, हमें तो इतना नहीं हाँ, पता चलता, हम तो सिर्फ़ खाने के लिए एक बिरयानी की प्लेट पे हम अपना वो कर देते, तो हम तो हमसे ज़्यादा मासूम कौन हुआ भला? हम तो बिल्कुल मासूम बिल्कुल, होते ना। आप तो मासूम हो। आप तो क्या उधर एसी कमरे में बैठ के कैमरे के आगे बात कर रही है, लेकिन जो और दूसरी आवाम है ना, जो उनको चाहिए होती है बेहतर उरे, और बेहतर उरों के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी पड़ती है। तो बात तो सही है। जहरी उगलेगी, वो देखो, वो नागिन होती है ना, नागिन। नागिन का काम होता है जहर उगलना। आप उससे ये उम्मीद लगाओ कि नहीं ये दूध देगी, तो भाई तो आपने सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप ये सोचो कि भाई ये इससे मीठा मीठा कुछ उगलेगी, शहद निकालेगी। नहीं भाई, वो नागिन है, वो जहरी उगलती रहेगी, जहर। व्यूअर्स, एक लंबे अरसे के बाद हमारे साथ एक बहुत ही फेमस रोस्ट करने वाली पाकिस्तान को पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, HK HR बंटी। सभी जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट। तो सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया। और आपकी सारी ऑडियंस को जय श्री राम, हरे कृष्णा। सर जी, आप मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने हैं, हिंदुस्तान के हालात हमारे सामने मेरे हैं। को तो आपका अब दो सवाल सुनने के बाद इतनी हंसी आ रही है कि मैं बस अपने अंदर ही कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ कि हमारी पॉलिसी थी कि भारत ने उनको अप्लाई करके तरक्की कर ली और हम नहीं कर पाए। तो भाई तुम कर लेते, तुम्हारी पॉलिसी थी तो खैर, तुम्हारे पाकिस्तानी आवाम का और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की जो बुद्धि होती है ना वो दिमाग में तो होती नहीं है। वो भेजा फ्राई होती है एकदम, घुटनों में या पैरों के नीचे वहां होती है। तो दोस्ती, भारत ने तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती बिगाड़ी नहीं है। अगर बिगड़ी है, भारत सुनो, के बिगड़ी है साथ ना, नहीं, मोदी जी के बिगड़ी है साथ। ना, तो पाकिस्तान की हरकतों की वजह से बिगड़ी है। पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, जबरदस्ती कश्मीर में मुजाहिदीनों की, जिहादियों की घुसपैठ कराता है, कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। तो ये पाकिस्तान जब तक ये स्टेट स्पॉन्सर ये हरकतें बंद नहीं होगी ना, जैसे उनको सपोर्ट देता है, जिहाद के नाम से चंदे बाकायदा आपकी मस्जिदों के अंदर कश्मीर के नाम से चंदे मांगे जाते हैं, पीओके के अंदर मुजाहिदीन ट्रेन करे जाते हैं, ये हरकतें, और सब आईएसआई की देख रेख में होता है, सब कंट्रोल्ड होता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी के कंट्रोल में होता है सब कुछ। आप कैसे हम पे तो जब तक इल्जाम ये लगा पाकिस्तान सकते की हैं इतना हरकतें नहीं बड़ा? सुधरेगी, तब तक तो भारत पाकिस्तान को कोई इज्जत देने से रहा। और दूसरी, जो आप व्यापार की बात कर रहे हैं, तो ये व्यापार भी जो इमरान खान ने जो थोड़ा बहुत होता था भारत पाकिस्तान के बीच में, वो इमरान खान ने बंद किया, भारत ने तो कभी बंद ही नहीं किया। और अभी आपका शहबाज शरीफ ने भी जाते जाते, अगर आपको पता हो, तो भारत से जो दवाइयों की जो पाबंदी लगाई थी ना पाकिस्तान ने, वो रिमूव करके चालू कर ली। आज पाकिस्तान में फिर से भारत की दवाइयाँ जा रही है, इमरजेंसी चीज को चालू कर गया, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। आप, और थोड़े टाइम पहले अगर आपको याद हो, तो पाकिस्तान में दवाइयों की भी मारामारी चलने लगी थी। तो मजबूरी के अंदर उन्होंने इस चीज से बैन हटाया, और आज ले रहे भारत से दवाई। सर, आपने टेररिस्ट की बात की, मुझे बताएं, आप इतना बड़ा इल्जाम हम पे कैसे लगा सकते हैं? हमने तो आज तक माना ही नहीं है, यूएन के अंदर भी हमने तस्लीम नहीं किया कि भाई हमने टेररिस्ट फैलाए हैं, हमने कश्मीरियों पे जुल्म किया है, हमने कश्मीरियों के अंदर आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो एक कौम है, हम तो अमन जज्बे पसंदी वाली के कौम साथ है, चलते जज्बे हैं। वाली कौम है, हम आसमानी कौम है, हम जज्बे वाली कौम है, आसमान से टपके हैं, और सबसे आला दर्जा कौम है, हम तो सुपीरियर है एकदम से। तो हम तो बहुत मासूम है, हम कैसे टेररिस्ट हो सकते हैं, है ना? आप लोग बिल्कुल। अब बताओ, इतने मासूम से दिखने अब वाले देखिए, टेररिस्ट कैसे हो? हम मेरी बात सुनिए, हम तो एक नान, एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, हमें तो इतना नहीं हाँ, पता चलता, हम तो सिर्फ खाने के लिए एक बिरयानी की प्लेट पे हम अपना वो कर देते, तो हम तो हमसे ज्यादा मासूम कौन हुआ भला? हम तो बिल्कुल मासूम बिल्कुल, होते ना। आप तो मासूम हो। आप तो क्या उधर एसी कमरे में बैठ के कैमरे के आगे बात कर रही है, लेकिन जो और दूसरी आवाम है ना, जो उनको चाहिए होती है बेहतर उरे, और बेहतर उरों के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो कुर्बानी देने के लिए मुजाहिदीन बन के इंडिया में घुसते हैं कश्मीर के अंदर। तब पाकिस्तानी आर्मी करती है तैयार मुजाहिदीनों को, और भारत की आर्मी पहुंचाती है उनको बेहतर उरों के पास। ठीक है, और भी ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सत्य है, सत्य है। और आपने 72। कहा ना कि पाकिस्तान तो कभी मानता ही नहीं है, तो पाकिस्तान तो कभी मानेगा भी नहीं, क्योंकि चोर कभी नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ या मैंने चोरी की। वो दूसरे पे इल्जाम मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से पता है पाकिस्तान टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है। चले भाई, आपकी बात हम मान लेते हैं, फिजा खान पे आते हैं। आपने भी कहा फिजा खान का मियाँ जी आ जाए, मियाँ जी आ जाए। फिजा खान को भारत से बड़ा मसला है, हर अपनी बात में वो ऐसे भारत को कहती हैं जैसे भाई सवाब का काम हो। तो मुझे बताइएगा कि फिजा खान
मियाँ जी के आने के बाद अगर अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं तो वो क्या भारत के खुशामद में बोलेंगे या फिर भी ज़हर ही उगलेंगे? बहुत जहरी उगलेगी। वो देखो, वो नागिन होती है ना, नागिन, नागिन का काम होता है जहर उगलना। आप उससे ये उम्मीद लगाओ कि नहीं ये दूध देगी, तो भाई तो आपने सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप ये सोचो कि भाई ये इससे मीठा मीठा कुछ उगलेगी, शहद निकालेगी। नहीं भाई, वो नागिन है, वो जहरी उगलती रहेगी, जहर। और अभी कल परसों उसने प्रोग्राम किया खालिस्तान पे, और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है जो पाकिस्तान आज तक बोलता आ रहा था, आज कनाडा ने भी वही बोल दिया। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा, अगर इस मौके पे सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाने में लगे हुए हैं तो पाकिस्तानी लगे हुए हैं। आपके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए, हर दूसरी खबर खालिस्तान, कनाडा और इंडिया, बस यही चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारी बावली हो गई है पूरी तरीके से, पूरी ताकत लगा रही है अपनी कि इस मुद्दे को कैसे भी पिक करके पाकिस्तान को फायदा दिया जाए। लेकिन ना पाकिस्तान पहले कभी कामयाब हुआ था, ना अब होगा। चले जी, देखते हैं क्या और होता है। रही फिजा खलीफा की बात, तो फिर उसको फिजा खलीफा की तो सुन लो। तो और फिजा खलीफा कभी नहीं सुधरने वाली, वो भारत के खिलाफ जहरी उगलेगी। बस आजकल क्या थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, आजकल तारीफ भी कर देती है भारत की। कभी कोई तनकीद करनी होती है किसी पाकिस्तानी पे, तो देखो हमारा पड़ोसी चांद पे चला गया और हम क्या कर रहे हैं, आज भी क्या कर रहे हैं हम। तो थोड़ी सी नरम पड़ गई, वो भी इसलिए पड़ गई, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के बाद फॉरेन रिजर्व के नाम पे कुछ नहीं है। आप देखिए, आपके पेट्रोल प्राइस में अभी बीच में फिर बढ़ा दिए, 330 से भी ऊपर चले गए। बिजली के बिल इतने बढ़ के आए लोगों के, लोगों ने सुसाइड कर लिया कई लोगों ने तो, और कईयों ने अपने परिवारों को मार दिया। और ऐसा मैंने तो ऐसा सुना है कि भाई पहले बिजली का बिल ज्यादा है, किसी ने मोटरसाइकिल बिल भर के दिया, फिर दूसरी बार बिल बढ़ के आया तो किसी ने कार बेच दी, और जिनके पास पैसा ही नहीं था तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जागी है, वो बिजली चोरों को पकड़ने में लगी हुई है। देखते हैं। और आप भी वीडियो चालू होने से पहले बोल रही थी 1.25 लाख का आपका भी बिल आया है, तो भाई तुम खुद दुखी हो अपने आप में। पाकिस्तान को बोलने की जरूरत क्या है, पाकिस्तान तो पूरी तरीके से तहस नहस नेस्ता नाबूद हो ही रहा है धीरे धीरे, वो भी सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी वीडियो थी और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें भी हो रही थी। बात करें वीडियो की तो दोस्तों, ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर्स और महफिज नाज की। काफ़ी सारी गपशप भी हुई, शादी को लेकर भी गपशप हुई, रिश्तों को लेकर भी गपशप हुई, और साथ में इंडिया पाकिस्तान के जो बिजनेस हैं, जो इकोनॉमी है, जो कमाई है डॉलर्स की, इनको लेकर भी बातें हुई। काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन हुए। बट मैं भारत की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त भारत की पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। भारत की जो गिनती होती है, जो तुलना होती है, वो चाइना जैसे देशों के साथ होती है, ना कि पाकिस्तान जैसे देशों के साथ। तो जो लोग ये पाकिस्तान के और भारत की तुलना करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि भारत के साथ तुलना करने का मतलब, पाकिस्तान के साथ तुलना करने का मतलब है कि भारत की इंसल्ट करना। तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है और ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है पूरी दुनिया में। सिर्फ आई थिंक मेरे हिसाब से 3 ही देश हैं जिनके, चाइना और अमेरिका या रसिया, जापान, जिनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। बाकी किसी भी दुनिया में किसी भी देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। और चौथा देश ये भारत बनने जा रहा है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। भारत में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, टेक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, भारत में जिस प्रकार से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में भारत काफ़ी ज़्यादा आगे होगा और काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगा। भारत की बात करें तरक्की की